पाकिस्तान से बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना बताए, बिना डरे, बिना पूछे पाकिस्तान में घुस गए। पाकिस्तान में मच गया हड़कंप। सबने बोला मोदी क्यों आया है पाकिस्तान, और सब कोई डर गया। इस वक्त के सबसे बड़ी खबर, इस वक्त के सबसे बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के सामने आ रही है। बता दें कि इस वक्त पाकिस्तान के किसी भी आदमी को या प्रधानमंत्री या बड़े बड़े पुलिसकर्मी को भी पता नहीं था कि मोदी पाकिस्तान में आने वाले हैं, और बिना डरे, बिना बताए पाकिस्तान में घुस गए मोदी। जब पता चला तब पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। इस मामला को पूरे विस्तार से बताते हैं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। चलिए बताते हैं पूरा मामला। पाकिस्तान में सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। किसी को क्या पता था कि मोदी जी का विमान उनके सिर के ऊपर से गुजरने वाला है। जैसे ही खबर आई कि भारतीय प्रधानमंत्री का विमान पाकिस्तान के एयर स्पेस में घुस आया है, वैसे ही पाकिस्तान के बड़े बड़े अफसरों की नींद उड़ गई। अरे वहां के लोग सोचने लगे, अरे भाई ये तो सच में मोदी जी का प्लेन है। ये क्या माजरा है, कहीं मोदी जी हम पर नजर रखने तो नहीं आ रहे। इधर पाकिस्तान के आर्मी जनरल्स और एयरफोर्स के अफसर भी हरकत में आ गए। सबने सोचा, अरे बाप रे, ये मोदी जी का प्लेन 46 मिनट तक हमारे एयर स्पेस में रहा, कहीं ये कोई बड़ी चाल तो नहीं। अब आप खुद सोचिए, मोदी जी तो शांति से अपने प्लेन में बैठे वापस आ रहे थे, और इधर पाकिस्तानियों के पसीने छूट रहे थे। वैसे मोदी जी के बारे में तो आप जानते ही हैं, उनके नाम से ही पाकिस्तान के अफसरों के माथे पर पसीने की धार निकल आती है। पाकिस्तानी मीडिया भी मौके का फायदा उठाने में पीछे नहीं रहा। तड़के तड़के उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज चला दी, मोदी का प्लेन पाकिस्तान के एयर स्पेस में, क्या होने वाला है। वहां के लोग टीवी से चिपक गए और तरह तरह के कयास लगाने लगे। अब आप ही बताइए, अगर पाकिस्तान का कोई प्लेन भारत के एयर स्पेस में आता तो हम इतना घबराते? बिल्कुल नहीं। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए ये बड़ी बात हो गई। बस अंत में सबको समझ में आया कि कुछ खास नहीं हुआ था, मोदी जी बस अपने सफर पर थे। लेकिन इतने में ही पाकिस्तान की हालत खराब हो गई। देखिए, डर की भी हद होती है, और पाकिस्तान तो बस इसी डर में जी रहा है। तो भाई अब हमें समझ आ गया कि मोदी जी का एक प्लेन पाकिस्तान के ऊपर से क्या गुजरा। वो लोग तो जैसे कयामत ही मान बैठे। देसी स्टाइल में कहें तो मोदी जी का प्लेन उड़ा और पाकिस्तान के दिल की धड़कनें बढ़ गई। देखो यार, ये बात समझने वाली है कि पाकिस्तान को मोदी जी से इतना डर क्यों लगता है। सीधी सी बात है, मोदी जी का नाम सुनते ही पाकिस्तान के कान खड़े हो जाते हैं। अब बताओ क्यों? क्योंकि मोदी जी ने कई बार ऐसे फैसले लिए हैं जिनसे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। पहली बात तो ये कि मोदी जी बिना किसी डर के और बिना किसी लाग लपेट के फैसले लेते हैं। जब भी कोई बड़ा कदम उठाना होता है, मोदी जी सोचते नहीं, सीधा एक्शन लेते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, 2016 का सर्जिकल स्ट्राइक याद है? पाकिस्तान को लगा था कि भारत सिर्फ बोलता ही है, करेगा कुछ नहीं। लेकिन मोदी जी ने दिखा दिया कि अगर कोई उंगली करेगा तो हाथ पकड़कर सीधा जवाब देंगे। पाकिस्तान के होश उड़ गए थे, उन्हें लगा ये क्या हो गया। रातों रात भारत ने उनकी सीमा पार की और आतंकवादी ठिकानों पर हमला कर दिया। दूसरी बात, मोदी जी ने कश्मीर में धारा 370 हटाकर पाकिस्तान की नींद उड़ा दी थी। पाकिस्तान को हमेशा से उम्मीद थी कि कश्मीर के मुद्दे पर भारत कभी बड़ा कदम नहीं उठाएगा, लेकिन मोदी जी ने आकर सीधा ये सोच ही खत्म कर दी। धारा 377 हटी और पाकिस्तान के तो जैसे होश ही उड़ गए। वहां की सरकार दिन रात बैठकर सोचना शुरू कर दी कि अब क्या होगा। तीसरी बात, मोदी जी की कूटनीति और उनकी विदेश नीति पाकिस्तान के लिए सिरदर्द है। मोदी जी ने दुनिया भर में भारत की एक सख्त और मजबूत छवि बनाई है। वो जहां भी जाते हैं अपना रुतबा दिखाते हैं, और पाकिस्तान को ये रास नहीं आता कि भारत इतना मजबूत कैसे हो गया। और एक बात जो सबसे खास है वो ये कि मोदी जी पाकिस्तान की भाषा में जवाब देते हैं। पाकिस्तान हमेशा सोचता था कि भारत सिर्फ शांति की बात करेगा और कुछ करेगा नहीं, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं उन्होंने ये साफ कर दिया कि अगर पाकिस्तान कुछ करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। यही वजह है कि पाकिस्तान को मोदी जी से इतना डर लगता है। उन्हें डर है कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो मोदी जी बिना वक्त गंवाए सीधा जवाब देंगे। और ये बात पाकिस्तान के बड़े बड़े अफसरों और नेताओं को दिन रात डराती रहती है। तो भाई कुल मिलाकर बात यह है कि पाकिस्तान को मोदी जी से डर इसीलिए लगता है क्योंकि वो जानते हैं कि मोदी जी सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि करके दिखाते हैं, और ये बात उनके पेट में दर्द कर देती है। पाकिस्तान में भी लोग समझदार हैं, उन्हें भी पता है कि उनके देश की हालत क्या है। वहां भी लोग ये महसूस कर रहे हैं कि उनके नेताओं से कुछ नहीं हो पाएगा, और यही वजह है कि कई पाकिस्तानियों के दिल में मोदी जी के लिए भी जगह है। अब देखो, मोदी जी का जो व्यक्तित्व है ना, वो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में असरदार है। पाकिस्तान में भी लोग देखते हैं कि मोदी जी कैसे बिना किसी डर के फैसले लेते हैं, कैसे देश को आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे हर मुश्किल घड़ी में सीधा खड़े होकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की आम जनता जब मोदी जी को देखती है तो उन्हें लगता है कि काश हमारे पास भी ऐसा नेता होता।
वहां के लोग भी ये चाहते हैं कि उनके देश में भी कोई ऐसा नेता हो जो उनकी तकलीफों को समझे, उनके हक के लिए लड़े और उनकी आवाज को दुनिया भर में उठाए। अब आप खुद सोचो, पाकिस्तान की जनता ने अपने नेताओं से क्या पाया है? बस गरीबी, आतंकवाद और बदहाली। आम आदमी की जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई है वहां पर। खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं, रोजगार का कोई ठिकाना नहीं और ऊपर से हर वक्त आतंकवाद का साया। ऐसे में जब वो लोग मोदी जी को देखते हैं जो अपने देश में विकास की रफ्तार तेज कर रहे हैं, तो उनके दिल में भी एक आस जगती है। और फिर सोशल मीडिया का जमाना है। पाकिस्तान की जनता भी देख रही है कि भारत किस तरह तरक्की कर रहा है, कैसे मोदी जी अपने देश के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वो ये भी देख रहे हैं कि मोदी जी ने कैसे भारत की साख को दुनिया में बढ़ाया है। इसलिए जब भी पाकिस्तान में मोदी जी का नाम आता है, तो वहां की जनता के मन में एक अजीब सी चाहत जागती है। उन्हें लगता है कि अगर मोदी जैसा नेता हमारे पास होता तो शायद हमारी हालत भी सुधर सकती थी। तो भाई, ये जो प्यार और पसंद है ना, ये सिर्फ नेताओं की बातें सुनकर नहीं आती। ये तब आती है जब लोग अपने हालात से तंग आकर किसी मजबूत और सख्त नेता की तलाश में होते हैं। और पाकिस्तान में कई लोग ये सोचते हैं कि काश हमारे पास भी कोई मोदी जैसा नेता होता जो हमारे देश को भी सही दिशा में ले जा सके। देखो, पाकिस्तान अगर चाहे तो अपनी तमाम परेशानियों से छुटकारा पा सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले पाकिस्तान को अपने पुराने झगड़े और मनमुटाव को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। अब सोचो, अगर पाकिस्तान और भारत दोस्ती कर लें तो क्या क्या फायदे हो सकते हैं। भारत के पास हर वो चीज है जो पाकिस्तान को चाहिए, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, व्यापार हो या फिर कृषि से जुड़ी हुई जानकारी। भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी है और यहाँ के बाजार दुनिया भर के लिए खुले हैं। अगर पाकिस्तान हमारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा लेता है तो सबसे पहले तो दोनों देशों के बीच का व्यापार बढ़ जाएगा। हमारे यहाँ की चीजें जैसे कि कपड़ा, दवाइयाँ, मशीनरी और टेक्नोलॉजी पाकिस्तान तक आसानी से पहुंच सकती हैं और उधर से पाकिस्तान के उत्पाद भी हमारे बाजारों में आ सकते हैं। इससे दोनों तरफ के किसानों और व्यापारियों को फायदा होगा। फिर देखो, दोनों देशों के बीच अगर अच्छे रिश्ते हो जाएं तो सीमा पर भी शांति रहेगी। अब जरा सोचो, दोनों देशों के सैनिक जो सीमा पर खड़े हैं वो अपने परिवारों के साथ ज्यादा वक्त बिता पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, ये सारे पैसे जो आज हथियारों और सुरक्षा पर खर्च होते हैं वो दोनों देशों के विकास में लग सकते हैं। स्कूल, अस्पताल, सड़कें, सब कुछ बेहतर हो सकता है। और सबसे खास बात, जब भारत और पाकिस्तान साथ मिलकर काम करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। एशिया में एक बड़ी आर्थिक ताकत बनकर उभर सकते हैं दोनों देश। पाकिस्तान की जो आर्थिक हालत आज खराब है वो भी सुधर सकती है, क्योंकि भारत के पास एक बड़ी मार्केट है और पाकिस्तान के पास भी बहुत सारे संसाधन हैं। अगर दोनों देश मिलकर काम करें तो दोनों का ही फायदा होगा। आखिर में ये भी सोचो कि अगर दोनों देशों के बीच दोस्ती हो जाए तो यहाँ के लोग एक दूसरे के देश में आ जा सकेंगे, घूमेंगे, घुल मिल जाएंगे, रिश्ते सुधरेंगे और जो नफरत आज तक हमारे दिलों में भरी गई है वो धीरे धीरे गायब हो जाएगी। तो देखो, पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छा ये है कि वो अपनी पुरानी सोच को बदले और भारत के साथ मिलकर आगे बढ़े, क्योंकि जो दोस्ती का फल होता है वो हमेशा मीठा ही होता है। दोनों देशों के लिए एक सुनहरा मौका है कि वो साथ मिलकर अपनी अपनी जनता का भविष्य सुधारें, और ये तभी होगा जब दोनों देश पुराने झगड़े भूलकर दोस्ती का हाथ मिलाएंगे। अरे यार देखो, ये जो भारत पाकिस्तान का रिश्ता है ना, ये कोई आज का नहीं है। सदियों से हम एक ही जमीन, एक ही पानी, एक ही हवा में सांस ले रहे हैं। बस बीच में ये सरहदें खिंच गई और लोगों के दिलों में भी दीवारें खड़ी हो गई। लेकिन अगर दिल से सोचें तो हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अब देखो, पाकिस्तान में भी आम लोग वही चीजें चाहते हैं जो हम चाहते हैं। अच्छा खाना, बच्चों के लिए अच्छी तालीम, बीमार पड़े तो अच्छा इलाज और सबसे बड़ी बात, चैन और सुकून से जिंदगी जीना। पर आजकल वहाँ के लोग महंगाई से परेशान हैं, रोजगार का टोटा है और ऊपर से आतंकवाद की मार झेल रहे हैं। अब सोचो, अगर पाकिस्तान हमारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा ले तो हम भी दिल से उनका स्वागत करेंगे। यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी खुशहाल रहें, क्योंकि जब पड़ोसी खुश रहता है तभी असली मजा आता है। अब ये कोई मिसाल थोड़ी है कि तेरी छत पर बारिश हो और मेरी छत सूखी रह जाए। जब दोनों साथ में भीगेंगे तो दोनों का ही फायदा होगा। भारत के पास वो सब कुछ है जो पाकिस्तान को चाहिए, जैसे अनाज, दवाइयाँ, टेक्नोलॉजी और सबसे बड़ी बात, एक बड़ा मार्केट। और अगर पाकिस्तान हमारा साथ दे तो उसके पास भी बहुत कुछ है जो हमें चाहिए। सोचो, अगर दोनों देश मिलकर व्यापार करें तो दोनों के कारोबारियों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। फिर बात आती है यार लोगों के दिल मिलाने की। देखो, अगर हमारे रिश्ते सुधरते हैं तो वहाँ के लोग भी हमारे यहाँ घूमने फिरने आ सकते हैं, यहाँ के लोग वहाँ जा सकते हैं। जब लोग मिलते हैं तो अपने आप दिल मिलते हैं, और दिल मिलने का मतलब है कि धीरे धीरे दिलों की दूरियां कम हो जाएंगी। और यार, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम साथ मिलकर काम करेंगे तो हमारी ताकत भी दोगुनी हो जाएगी।
दुनिया में कोई भी ताकत हमारे सामने टिक नहीं पाएगी और ये तभी होगा जब हम मिलकर काम करेंगे, मिलकर आगे बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर देखो, पाकिस्तान अगर अपनी पुरानी सोच छोड़कर दोस्ती का हाथ बढ़ा ले तो हम भी अपना दिल बड़ा करके उन्हें गले लगाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आखिर में हम सब इंसान हैं और इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है।